हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एस पावर स्टडी। दोस्तों, आज मैं फिर से मैथ के कुछ बिंदास क्वेश्चन लेकर आया हूं जो वायरल होने वाले हैं। मैं हर बार यही सोचकर लेकर आता हूं कि ये मेरी वीडियो वायरल होने वाली है। वायरल वीडियो की शुरुआत करता हूं। ये क्वेश्चन रहा 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य जो है कितना दिया गया है 339 हो तो 4 प्लेटों और 4 चम्मचों का मूल्य कितना होगा। यानी 12 प्लेटों और 9 चम्मचों का मूल्य हमें दिया गया है 339 है। हाँ, और हमसे 4 प्लेटें और 3 चम्मचों का मूल्य पूछ रहा है। तो इसे हल करते हैं दोस्तों। 12 पहले लिख लेता हूँ क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों। 12 प्लेटों तथा 9 चमचों का मूल्य 339 रुपये है। 4 प्लेटों और 3 चमचों का मूल्य कितना होगा। यानी दोस्तों इसे हल करते हैं। 12 प्लेटें ऊपर नहीं 12 प्लेटें प्लस 9 चमचे या 12 प्लेटों प्लस 9 चमचों का मूल्य बराबर 339। अब इसमें से क्या करते हैं दोस्तों, हम 3 को कॉमन ले लेते हैं। जब 3 को कॉमन लेते हैं तो 3 बाहर हो गए, तो 4 प्लेटों प्लस 3 चमचों। यानी दोस्तों हमें जो है 4 प्लेटें और 3 चमचों का ही मूल्य पूछ रहा है हमसे। 4 प्लेटें और 3 चमचों का ही मूल्य पूछ रहा है। तो यानी हम क्या करते हैं दोस्तों, इसमें से जब 4 प्लेटें और 3 चमचे कर लेते हैं तो 4 प्लेटें 3 चमचों का मूल्य बराबर 339 ही रखो 339। तो फिर क्या करते हैं, 4 प्लेटों प्लस 3 चमचों का मूल्य बराबर 339 गुणे 1/3। यानी क्या है दोस्तों, ये 3 हमारे गुणे में थे, इधर ऊंचे काय में भाग में पहुंच जाएंगे। 3 से हम काटेंगे तो हमारे ये कितनी बार में 113 बार में कट जाएंगे। 3 एकन 3, 3 एकन 3, 3 तिया 9। अब ये दोस्तों निकल के आ गया 4 प्लेटों प्लस 3 चमचों का मूल्य बराबर 113 रुपये है। देख रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन में 113 रुपये कहीं दिया है विकल्प में। तो ए विकल्प दिया है 130, बी विकल्प दिया है 127, सी विकल्प दिया है 133 और डी विकल्प दिया है हमारा दोस्तों मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, और ई विकल्प दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ये दोस्तों होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारा दोस्तों आंसर आया है 113। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 114 नंबर था, ये 115 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य कितना दिया है, 1,45,785 हो तो 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। यानी दोस्तों इसमें 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का मूल्य दिया है 1,45,785 और फिर पूछ के आ रहा है 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। इसे हल करते हैं दोस्तों। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन को नोट कर लिया है। 5 लॉकेट तथा 8 जंजीरों का मूल्य 1,45,785 रुपये है। तो 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। इसे हल करते हैं दोस्तों। यानी 5
लॉकेट प्लस 8 जंजीरों का कुल मूल्य बराबर 1,45,785 है। अब इसमें दोस्तों क्या करना है कि हमें ज्ञात करना है 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य। अब दोस्तों इसमें देखते हैं कि हम जो है 5 में जो अगर 3 से गुणा कर देते हैं तो हमारे 15 हो जाते हैं, और 8 में 3 से गुणा कर देते हैं तो 28 हो जाते हैं। यानी हम दोस्तों क्या करते हैं कि पूरा जो ये समीकरण बना है ना, यहाँ से लेकर अंत तक पूरे समीकरण में हम 3 से गुणा कर देते हैं। यानी पूरे समीकरण में हम जब 3 से गुणा कर देते हैं, यानी 5 में जब 3 से गुणा करेंगे 15 हो जाएंगे, जब जो है 8 में 3 से गुणा करेंगे 24 हो जाएंगे। इसी प्रकार 1,45,785 में भी 3 से गुणा करेंगे और 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य हमें ज्ञात हो जाएगा। तो अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो यानी 3 गुणे 15 लॉकेट, यानी ऐसे ब्रैकेट में कर दो एक ही बार में, लॉकेट प्लस 8 जंजीरों का कुल मूल्य बराबर 1,45,785 गुणे 3 हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये 3 से जब 5 में गुणा करेंगे तो 15 लॉकेट हो जाएंगे, 15 लॉकेट प्लस 8 दिया 24 जंजीरें का कुल मूल्य बराबर दोस्तों 1,45,785 का जब हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है, यानी 4,37,355 4,37,355 निकल के आता है। अब यही दोस्तों 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य जो अगर हमसे ज्ञात करा रहा है तो वह यही मूल्य होगा 4,37,355। अब देखते हैं दोस्तों कि किसी विकल्प में ये दिया है, क्वेश्चन नंबर 115 था, तो इसमें क्या पहले में 3 लाख से स्टार्ट है, ये तो खत्म। सी में 5 लाख से स्टार्ट है, ये भी खत्म। डी और ई बेकार के ही दिए गए हैं, यानी एक में कह रहा है निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यानी निर्धारित तो किया जा सकता है, या इसमें दे रहा है इनमें से कोई नहीं, जब कोई नहीं हो तो इनमें से कोई नहीं लगाओ। हाँ, अब इसमें क्या दिया है कि 4 लाख दिया है। हाँ, अब हम और क्या देखते हैं, 4 लाख दिया है, इसमें क्या दिखा रहा है 39,000 दिखा रहा है ना, नहीं यार, क्योंकि हमारा 39,000 आ ही नहीं रहा, हमारा आ रहा है 37,000। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा ई, यानी इनमें से कोई नहीं, ई जो है हमारा सही आंसर होगा। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक टंकी 12 बाल्टियों के पानी से भर जाती है। मतलब एक टंकी जो है, कोई टंकी रखी है, उसमें हम एक बाल्टी उठाते हैं, वो 12 बार डालते हैं, वही बाल्टी भर भर के हम 12 बार डालते हैं तो वो टंकी भर जाती है, तथा प्रत्येक बाल्टी की धारिता, यानी जो बाल्टी है ना उसकी धारिता, मतलब उस बाल्टी में कितना पानी आता है, तो उस बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। हाँ, इसी टंकी को 9 लीटर क्षमता वाली बाल्टी कितनी, मतलब इसमें क्या बताया है कि एक बाल्टी हम लेते हैं उसमें 9 लीटर पानी आता है, बाल्टी हम लेते हैं तो उसमें कितना पानी आता है, 9 लीटर पानी आता है, और 9 लीटर पानी आता है तो वह बाल्टी हम कितनी बार टंकियों में डालेंगे कि वो टंकी भर जाएगी, यानी कितनी बार डालने से टंकी
भर जाएगी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि हम उसमें कितनी बाल्टी डालें, यानी कितनी बाल्टी डालें। इसे क्वेश्चन को हल करते हैं दोस्तों। दिया गया है कि 12 बाल्टी, मतलब एक टंकी है तो उसमें 12 बाल्टी डालने से भर जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 116, 12 अब मतलब, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाल्टियों की संख्या गुणे धारिता बराबर टंकी की धारिता। तो बाल्टियों की संख्या गुणे धारिता बराबर टंकी की धारिता, यानी बाल्टियों की संख्या कितनी है, 12 बाल्टी। 12 बाल्टियों गुणे 13.5 लीटर बराबर, ये क्या हो जाएगा, 12 60 का 0 मसील 1 और 12 3 36 और 6 42, 12 1 12 और 4 16। ये काय की धारिता आई दोस्तों। अब इसमें ये पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लग जाएगा। ये काय की धारिता आई है, टंकी की धारिता आई है दोस्तों, टंकी की धारिता। जब दोस्तों हमें टंकी की धारिता ज्ञात कर हो गई है, जब हमें टंकी की धारिता पता लग गई है, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हम क्या ज्ञात करेंगे कि जो है, अब दोस्तों क्या है कि हमें धारिता पता है, यानी टंकी की क्षमता पता है कि टंकी में कितना पानी आता है। तो टंकी की क्षमता जब हमें पता लग गई है कि 162 लीटर पानी टंकी में आता है। हमें ये भी पता है कि कितने लीटर वाली बाल्टी डालनी है। तो हमें दिया गया है कि 9 लीटर वाली बाल्टी डालना है, यानी यह दिया गया है 9 लीटर वाली बाल्टी डालना है। तो जो बाल्टी की धारिता है वो भी हमें पता लग गई है कि 9 लीटर है। अब हमें क्या करना है कि बाल्टियों की संख्या निकालनी है कि कितनी बाल्टी डालें। तो हम यानी x बाल्टियों की संख्या मान लेते हैं, x बाल्टियों की संख्या हो गई। तो x बराबर हो जाएगा दोस्तों, 9 इधर गुणे में है उधर पहुंच जाएंगे, काय में हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। तो 162/9, यानी जब हम 9 से इसमें भाग देते हैं, जब दोस्तों हम क्या करते हैं, 9 का जब जो है भाग 162 में देते हैं तो 18 नेमा 162, यानी 18 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों x बराबर कितना निकल के आया है, 18। तो यानी x की जगह पे हम क्या रख देते हैं, 18। तो 18 बाल्टियों, यानी वही धारिता की टंकी को हम 18 लीटर, जो 18 बाल्टी जो है 9 लीटर पानी जब एक बाल्टी में आता हो और उस बाल्टी की जो है 18 बार डालें तो वही टंकी हमारी भर जाती है। तो 18 बाल्टियाँ जो है हमें डालनी पड़ेंगी तो हमारी टंकी फुल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आदमी ने 100 पृष्ठों वाली टिन टिन कामिक पुस्तक, यानी एक आदमी है 100 पृष्ठों वाली एक पुस्तक को पढ़ता है। हाँ, उसमें क्या करता है, 4/5 भाग पढ़ा है। उसने 100 पृष्ठों वाले जो है बुक को 4/5 भाग को पढ़ा है। अभी आदमी ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, यानी अभी आदमी ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, पृष्ठों की संख्या 100 है। हाँ, और हमें जो है ये बताया है कि कितने भाग पढ़ गए हैं, यानी 4/5 भाग उसने पढ़ लिया है। तो शेष निकालना है ना कि कितने भाग बचे हैं। तो कितने भाग बचे होने के लिए क्या करते हैं, यानी एक पुस्तक है, एक पुस्तक से कितना पढ़ लिया है उसने, जो पढ़ लिया है वो घटा देते हैं। एक पुस्तक से कितना भाग पढ़ लिया है, यानी 4/5 भाग पढ़ लिया है, पुस्तक एक है उसमें से ये भाग बता रहा है कि 4/5 भाग हमने पढ़ लिया है। तो बिना पढ़ा भाग कितना बचेगा, यानी बिना
पढ़ा भाग कितना बचेगा, यानी बिना पढ़ा भाग 1/5 बचेगा। अब 1/5 बचेगा, 100 पृष्ठों वाली बुक है और उसमें 1/5 भाग बचा हुआ है, तो 100 गुणे 1/5 बराबर 20 पृष्ठ, यानी बिना पढ़ा हुआ बिना पढ़े हुए पृष्ठों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी दोस्तों, 20। यानी 20 पृष्ठ उसने अभी नहीं पढ़े हैं, यानी 20 पेज अभी नहीं पढ़े हैं। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं हर बार ऐसी ही वीडियो लेकर आता हूं जो क्वेश्चन हर बार प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब जैसे जो मैंने दोस्तों आज क्वेश्चन कराए हैं, तो ये देखो क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, बीएड में पूछा गया है, बैंक में पूछा गया है, ये भी जो है बैंक में पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन, ये भी रेलवे में पूछा गया है। यानी मैं वही क्वेश्चन कराता हूँ जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यानी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, मैं वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ।